हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, आज के परिवेश में आज के परिवेश में आज की प्रतिस्पर्धा की दौड़ में मैं आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। दोस्तों, हमें अपने जीवन में प्रेरणादायक बातों को सुनने की, जानने की और उसको अपने अंतःकरण में मनन करने की अपेक्षा अवश्य रहती है। ख़ास तौर से हमारे जो भावी नागरिक हैं, युवा शक्ति है, उनके अंतःकरण में ये भाव रहते हैं कि हमें कुछ नया सीखना, नए भावों से अपने आप को आगे बढ़ाना, नई प्रतिभा से प्रतिस्पर्धा की दौड़ में आगे बढ़ने की उत्कंठा उनके अंतःकरण में हमेशा विराजमान रहती है। जहाँ एक ओर हम प्राचीन सभ्यता, प्राचीन मान्यता, प्राचीन संस्कृति और संस्कारों को देखते हैं, मानव ने उन्हीं को देखते हुए अपने दैनिक जीवन में, अपने रहन सहन में, अपने पहनावे में, अपने खान पान में, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धीरे धीरे परिवर्तन करने की, यानी विकास के पथ पर आसीन होने के भावों को अपने अंतःकरण में सृजित करने की कोशिश की। दोस्तों, हमारे जीवन में हमें प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जब हम कोई नया चीज़ को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं या किसी नई प्रतिभा को देखते हैं, सुनते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। हमारे जीवन में दोस्तों रोटी, कपड़ा, मकान सबसे प्रमुख आवश्यकता है और आज के दौर के अनुसार अगर हम देखें तो हमारे जीवन का सबसे अभिन्न अंग शिक्षा है। शिक्षा और सुविधा। जब तक दोस्तों हमारे जीवन में शिक्षा का पूर्ण रूप से विकास नहीं होगा, शिक्षा की वास्तविक कसौटी में हम नहीं कसे जाएंगे और हम नई प्रतिभा की ओर नहीं दौड़ेंगे तो हमारा विकास असंभव है। तो शिक्षा हमारे दैनिक जीवन से लेके, हमारे विकास से लेके, हमारे जीवन के परिदृश्य को बदलने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाती है। चाहे हमारा कार्य क्षेत्र कुछ भी रहो, चाहे हम किसी सरकारी सेवा में काम कर रहे हूँ, प्राइवेट संस्था में काम कर रहे हूँ, किसान की ज़िंदगी जी रहे हूँ, देश की सुरक्षा के लिए सैनिक का जीवन जी रहे हूँ या पत्रकारिता में काम कर रहे हूँ, कहीं भी किसी क्षेत्र में भी, तमाम प्रकार के जो क्षेत्र हैं, हम छोटे छोटे व्यवसाय करके अपना जीवन यापन कर रहे हूँ, व्यापार में संलग्नित हूँ, बहुत बड़े उद्योग धंधों में से संबंध हूँ, तो सभी जगह शिक्षा का अपना अमूल तूल भाव है और बिना शिक्षा के हम अपने कर्तव्य और अपने परिश्रम को
सही दिशा में नहीं अग्रसरित कर सकते। एक अन्नदाता होता है, किसान होता है, अगर वह सुशिक्षित होगा, उसको प्रचुर मात्रा में शिक्षा प्राप्त होगी, तो उसके पास अनेक ज़मीन होगी, जायदाद होगी, और उस ज़मीन का, उस भूमि का, उस धरती का अगर वह सदुपयोग करेगा, उसका माध्यम केवल शिक्षा है। इसलिए प्रत्येक वर्ग को अपने कार्य में निपुणता के लिए शैक्षिक ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा हमारे जीवन का सबसे प्रमुख अंग है। बिना शिक्षा के हम अपने जीवन के केवल रोटी, कपड़ा, मकान प्राप्त करने से हमारा जीवन आज के परिवेश में साकार नहीं हो सकता है। दोस्तों, इसीलिए आज के समय में नई प्रतिभा को प्राप्त करने के लिए हमें लोगों को कौन सी चीज़ प्रेरित करती है, यानी लोगों को कौन सी चीज़ें ज़्यादा प्रेरित करती हैं, उन भावों को सोचने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण योगदान दोस्तों, लोग किसी ऐसे समूह में शामिल होना चाहते हैं या किसी ऐसे लक्ष्य का पीछा करना चाहते हैं जिसका स्थायी प्रभाव हो। वे यह देखना चाहते हैं कि जो वे कर रहे हैं वह निरर्थक प्रयास तो नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण योगदान कैसे हमको प्राप्त होगा उसकी अपेक्षा उसको हर व्यक्ति को रहती है। दोस्तों, लोगों को अपने काम में महत्व का एहसास होना ही चाहिए। प्रेरणा गतिविधि से नहीं मिलती है, बल्कि अंतिम परिणाम तक पहुंचने की इच्छा से मिलती है। जब तक हम किसी भी इच्छा के अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक हम वास्तविक प्रेरणा के स्रोत नहीं बन सकते हैं। लक्ष्य में भागीदारी, लोग जिस रूप की रचना करते हैं उसका वे समर्थन करते हैं। अगर लोगों में लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाए तो वे निश्चित ही प्रेरित हो जाएंगे। उन्हें महत्वपूर्ण होने का एहसास होगा और लगेगा कि उनकी ज़रूरत है, उनकी आवश्यकता है। आज हमारे देश में जिस प्रकार के नए कार्यक्रमों का शुभारंभ हो रहा है, AI जैसी नई चीज़ें आ गई हैं, जिसमें अनेक बच्चे के अंदर इस प्रकार की उत्कंठा पैदा हो रही है कि इसका अभिप्राय क्या है, इसको कैसे हमें प्राप्त करना चाहिए, इसकी तह तक हमें कैसे पहुंचना चाहिए। उन्हें यह महसूस करना अच्छा लगता है कि वे कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। जब लोग अपनी राय देते हैं तो वे इससे व्यक्तिगत रूप से जुड़ जाते हैं। दोस्तों, चूंकि वे इसके स्वामी होते हैं, इसीलिए वे इसका समर्थन भी करते हैं। लक्ष्यों को पूरा करना, अपने उद्देश्यों का पूरा करना, भविष्य तय करने में मदद करना, सहायता करना और संतुष्टिदायक अनुभवों की प्राप्ति, ये मानव का सबसे बड़ा लक्ष्य और आज की युवा शक्ति की प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत बन चुका है। लक्ष्य में भागीदारी से टीम भावना बनती है। अगर हम अपने लक्ष्य के अनुरूप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे अंदर टीम भावना जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। और हर एक को इस टीम भावना में महत्वपूर्ण योगदान देने का एहसास होता है। तो दोस्तों, लोगों को कौन सी चीज़ प्रेरित करती है? सकारात्मक असंतुष्टि। किसी ने कहा है
दोस्तों, प्रेरणा की एक शब्द ही परिभाषा है, असंतुष्टि नहीं। असंतुष्ट लोग बहुत ज़्यादा प्रेरित लोग होते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से परिवर्तन तत्काल होना चाहिए। वो यही चाहते हैं कि परिवर्तन शीघ्र होना चाहिए। असंतुष्टि हमारे अंतःकरण में कब आती है? जब हम परिवर्तन को तीव्रता से अपने अंतःकरण में लाना चाहते हैं, अगर वह हमको नहीं मिलता है तो हम उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। उन्हें समस्या का पता होता है और वे अक्सर यह भी जानते हैं कि इसे हल कैसे किया जाए। असंतुष्टि से परिवर्तन की प्रेरणा भी मिल सकती है, ये भी एक मानक है। या फिर यह अति भावुकता की ओर ले जाती है हमको। जब हम असंतुष्टि हो जाते हैं तो हम भावुक हो जाते हैं। अगर किसी कार्य में हमको सिद्धि प्राप्ति नहीं होती है, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो हमें भावुक हमारा होना स्वाभाविक है। इससे उदासीनता भी उत्पन्न हो सकती है और इससे इंसान कर्म के लिए भी प्रेरित हो सकता है। दोनों भाव है, एक तरफ जहाँ उदासीन भी हो सकते हैं और कर्म भावों के नए कर्म को करने के लिए हम प्रेरित होंगे। इसका रहस्य ये है दोस्तों कि इस ऊर्जा की प्रभावी परिवर्तन की दिशा में हम इस ऊर्जा को कैसे मोड़ें, कैसे अपने को परिवर्तित करें, ये हमारे अंतःकरण की सोच है। इसीलिए लोगों को कौन सी चीज़ प्रेरित करती है? प्रतिष्ठा लोग चाहते हैं। इस संसार में जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है, मानव शरीर जिसने प्राप्त किया है, वह प्रतिष्ठा अपने शरीर का, अपने जीवन का अंग बनाना चाहता है। लोग चाहते हैं कि उनकी तरफ ध्यान दिया जाए, सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकृष्ट हो। वे अपनी उपलब्धियों के लिए श्रेय चाहते हैं, कोई ना कोई श्रेय मेरे को मिले। वे अपने योगदान के लिए सराहना चाहते हैं। और जब हम किसी को भी किसी चीज़ का श्रेय देते हैं तो एक तरह से उसे धन्यवाद देने की कोशिश भी करते हैं। व्यक्तिगत उपलब्धियां दोस्तों, जो हमारी निजी उपलब्धियां होती हैं, प्रेरणादायक हैं, परंतु वे तब और भी ज़्यादा प्रेरणादायक बन जाती हैं जब कोई दूसरा उन उपलब्धियों को देखता है। हम जो कार्य कर रहे हैं, हमारे कार्यों से उसको कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है, वह उसकी तरफ मन, वचन और कर्म से ध्यान लगाता है, तो उसको एक प्रकार की और वह उस कार्य की सराहना करता है। जैसे हम एक छोटे से बच्चे के कार्य को देखते हैं, अगर हम उससे थोड़ा भी प्रभावित होंगे तो हमको कुछ ना कुछ सराहना अवश्य प्राप्त होगी और उसका मनोबल हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। प्रतिष्ठा किसी व्यक्ति के जीवन के अर्थ देने का एक तरीका है। अगर हम किसी के जीवन को अगर सही मायने में ऊंचा उठाना चाहते हैं, किसी व्यक्ति के जीवन को हम अर्थ देने का अगर मार्ग ढूंढ लें तो उसका जीवन उत्तम बन सकता है। हमारी जो अंतरात्मा की स्पष्ट आशाएं होती हैं, एक होती हैं आशाएं, एक होती है निराशाएं। आशा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। उससे हम जीवन के नई सोच को सोचते हैं, जीवन के बारे में अनेक प्रकार के सपनों को साकार बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, लोग तब तक प्रेरित होते हैं, कोई भी लोग आपसे या किसी से भी तब तक प्रेरित होते हैं जब उन्हें यह पूरी तरह पता हो कि वे क्या करने जा रहे हैं और उन्हें यह विश्वास हो कि इसे सफलतापूर्वक कैसे किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में दोस्तों ऐसे काम में टांग नहीं फंसाना चाहता है, ऐसे काम में अड़ंगा नहीं डालना चाहता है जो अस्पष्ट हो, जिसका कोई मानकीकरण न हो,
जो स्पष्टतामय न हो या किसी प्रक्रिया की के लिए वह अनिश्चित हो, उसकी कोई निश्चित न हो। यानी स्पष्ट आशाएं उस काम की प्रेरणा, हमारे स्पष्ट आशाओं से उस काम की प्रेरणा हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाती है। दोस्तों, जिम्मेदारी सौंपते समय हमें अपने अंतःकरण में इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि हम किसी भी व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी सौंपते हैं, यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हम उस काम को करने के लिए आवश्यक अधिकार दे रहे हैं। जो वांछित अधिकार है वह हम उसको समर्पित कर दें, उसको पूर्ण भाव से उसके ऊपर छोड़ दें। लोग तब बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी अगर हम बेहतर प्रदर्शन की, जैसे आप अपने बच्चों से ही बेहतर प्रदर्शन की अपेक्षा करते हैं, तो उसकी आशाओं को और कौन से चीज़ की तरफ आप उसको प्रेरित कर रहे हैं, इसका आपको भली भांति ज्ञान होना चाहिए। यानी लोग तब बेहतर प्रदर्शन, वही बच्चा या लोग किसी भी कार्य की जिम्मेदारी जब तक आप उसको नहीं सौंपेंगे तब तक उसको वह बेहतर तरीके से नहीं कर सकता है। अगर आप उसको पूर्ण जिम्मेदारी के साथ उस कार्य को पूर्ण रूप से छोड़ देंगे तो वह उसको बेहतरी से करने लगेगा। जब उसका अपने काम और समय पर थोड़ा बहुत नियंत्रण हो, यह हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसको अपने काम और समय की पंक्चुअलिटी हो, काम की गुणवत्ता को समझने वाला हो। तो उसको अगर हम अपने भावों के अनुसार, अपने पूर्ण जिम्मेदारी के अनुसार अगर हम किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो, जो उसके लायक काम हो, अगर उसको हम उसकी जिम्मेदारी पर छोड़ देंगे, निश्चित ही वह एक दिन सफलता की सीढ़ी पर ऊंचा उठेगा और यही उसके जीवन की प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत होगा और इसी से उसका जीवन उत्तम बन सकता है और वह सफलता की श्रेणी पर खरा उतर सकता है। इसीलिए दोस्तों, महत्वपूर्ण योगदान वह तभी आपको देगा जब वह उस कार्य को के समूह के रूप में उसमें शामिल होकर के अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए उसके अंतःकरण में जब स्थायी प्रभाव उसका होगा तो निश्चित ही वह ऊंचे पायदान पर खड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, प्रेरणादायक बातों के माध्यम से, आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से मैंने लोगों को कौन सी चीज़ प्रेरित करती है, उसके लिए हमें सकारात्मकता, संतुष्टि और असंतुष्टि, प्रतिष्ठा, स्पष्ट आशाएं और पूर्ण जिम्मेदारी के साथ अपने कार्यों को करने की जैसे लगन पैदा हो, उन भावों को सृजित करना चाहिए। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, रोज़ मैं आपको किसी नई प्रेरणा से कैसे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, कैसे एक होनहार बच्चा अपने जीवन को आगे लक्ष्य तक पहुंच सकता है, उसके लिए अपने भावों को लगातार प्रकट करूंगा। और मेरी अपेक्षा है दोस्तों, मैं भी किसी से कुछ सीख करके किसी को कुछ सिखाने का प्रयास कर सकता हूं और लोगों को कौन सी चीज़ प्रेरित करती है, आज का विषय मेरा ये था। छोटे से ब्लॉग के माध्यम से मैंने सभी को अपने भावों से समझाने का प्रयास किया।
सभी लोगों को इस बात को अपने मन में विस्तार से सोचना चाहिए और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सफलता की सीढ़ी हासिल करनी चाहिए। सबका जीवन खुश रहे और सबके जीवन की सुंदर कामना के साथ आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका स्वागत।